हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 23 और 24 और 25 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है वेल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। ओके, एंड दैट क्वेश्चंस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें बाय फॉर मेकिंग वीडियोस, फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? दैट which social media platform has launched two cyber safety campaign named SafeTree and MyQanun? ओके, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया दो साइबर सिक्योरिटी कैंपेन को? दैट इज सेफ ट्री, सेफ स्ट्रेस एंड माई कानून। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए स्नैपचैट, बी इंस्टाग्राम, सी फेसबुक एंड डी ट्विटर। दीज ऑल आर ऑप्शंस आर वेरी मच कंफ्यूजिंग गाइज एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज नाउ सेफ्टी एंड कंसर्न मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, जो सेफ्टी और प्रिवेंशन है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए लिया है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पक्का इसका आंसर बताइएगा। इसका नहीं, मैं आप जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी का उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। ओके, ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट होगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट आंसर विल बी बी, इंस्टाग्राम ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है दो साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी कैंपेन को, दैट इज सेफ स्ट्रेस एंड माई कानून। ओके, जी हाँ, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। अभी आप जैसा इस तरह देख रहे हैं। ओके, कुछ इसके फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। दैट इंस्टाग्राम हैज़ रिसेंटली लॉन्च टू कैंपेन नेम सेफ स्ट्रेस एंड माई कानून। ठीक है, लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सेफ स्ट्रेस माई कानून लिख के दे देगा और लॉन्च बाय विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लिख कर दे देगा, तो वहाँ पर आपको पता होगा तो आप यू विल एबल टू गिव द आंसर प्रॉपर्ली। ओके, सो these two campaigns were started by Instagram to provide online safety to the young users. Okay, किस लिए स्टार्टेड किया गया था? टू प्रोवाइड ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए किसको? यंग यूजर्स को। ओके, इंस्टाग्राम हैज़ पार्टनर्स विद अ यंग मीडिया एंड ऑन-साइट कंपनी एंड अ वुमेन राइट्स अ लॉ प्लेटफॉर्म टू लॉन्च सेफ स्ट्रेस। ओके, इट्स मेन एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, whatever is the safety measures on that platform of Instagram, it is all about the safety features available on the platform. Okay, and my कानून will inform users about the legal right and protection available to them. ठीक है, my कानून में कानून का मतलब होता है, जैसे कि कानून से हम लोग सब जानते हैं that is all about पुलिस। ठीक है, that all about पुलिस लीगली जो भी एक राइट्स यूज़र का लीगली जो राइट्स होता है ना, और वट एवर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट यूज़र। ठीक है, उनके जो भी राइट्स है, जितने भी प्रोटेक्शंस है, वो सारे उस यूज़र को प्रोवाइड करवाना, इनका उन सारे को पता होना चाहिए, सबको, पूरे पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनकी क्या राइट्स है, क्या लीगल राइट्स है। ठीक है, दैट दिस विल प्रोवाइड टू ऑल द पीपल। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। सो क्या था वो, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दैट इज़ इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया सेफ स्ट्रेस एंड माई कानून। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS। लिख लीजिए, आप लोगों को मैं बोला हूँ कि जैसे ही कोई आपको फुल फॉर्म के लिए आएगा तो उसको आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, कल भी मैंने बताए थे 1-2 फुल फॉर्म, परसों भी मैंने 2-4 बताए थे। ठीक है, और आज भी एक आ गया NAS, दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर। ठीक है, एक बार, कितने साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है? ठीक है, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज A 2 ईयर, B 3 ईयर, C 5 ईयर, D 6 ईयर। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट बी विल बी द आंसर। 3 साल में इसको एक बार कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे को। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट। ये कंडक्ट कराया जाता है एवरी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में एक साल होता है, एंड इट वॉज लास्ट कंडक्टेड ऑन 2070। और इसकी जो डेट थी और इसकी जो शेड्यूल की गई थी नेक्स्ट कराने की, टेक प्लेस की, जो 2020 में थी, बट इट वॉज कैंसल और इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू
ड्यू टू दिस कोविड 19 पैंडमिक की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और ये इस बार कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 3.8 मिलियन स्टूडेंट फ्रॉम 1,23,000 स्कूल फ्रॉम अक्रॉस 38 स्टेट एंड यूटीज विल पार्टिसिपेट इन दिस NAS 2021। ठीक है, 3.8 मिलियन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम 1,23,000 स्कूल अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाते हैं। और ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको याद रखिएगा कि ये 3 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है और इसकी लास्ट कंडक्ट कब हुई थी, 2017 में, और ये 2020 में होने वाली थी, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक इट वॉज पोस्टपोन्ड। ठीक है, और ये इस साल 2021 में कराई गई। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now let's move on to the third question, that which is the only state and UT in the country to have metro facilities in 5 district. Okay, कौन सा एकमात्र ऐसा यूटी और स्टेट है इन द कंट्री में जो 5 जो हैव मेट्रो फैसिलिटीज़ है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए वेस्ट बंगाल, बी न्यू दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी केरला। Okay, these options are in front of you guys. I request you again and again to attempt the question in comment section में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बट आप अपना फुल 100% दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को पक्का ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको इसका आंसर बता दूं, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तर प्रदेश विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। कुछ इस टाइप की उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। अभी जस्ट रिसेंटली मेट्रो सिटी बनने वाला है, मेट्रो हब बनने वाला है इन द कानपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया ट्रायल को इन कानपुर मेट्रो। ठीक है, कानपुर के मेट्रो को अभी रिसेंटली ट्रायल रन में डाला है, फ्लैग ऑफ किया है, एंड द वर्क ऑन कानपुर मेट्रो हैड स्टार्टेड ऑन November 15, 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कानपुर मेट्रो की जो वर्क थी ना, जितने वर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चरल्स रिलेटेड टू द ऑल अबाउट द मेट्रो स्टार्ट किया गया था, वो November 15, 2019 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इट्स उत्तर प्रदेश है ना, currently having a operational metro railway service in गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड लखनऊ। ओके, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है ना, 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर में ये इनकी ये सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, इनके अंदर मेट्रो रेलवे सर्विस अवेलेबल है, और दिस कानपुर विल बिकम द 5th वन टू फ्लैग ऑफ। ओके, कानपुर अब 5वां बन गया यूपी में फ्लैग ऑफ के लिए, दिस मेट्रो सर्विस के लिए। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर, उत्तर प्रदेश। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 4th क्वेश्चन। ओके, विच कंट्री आर्मी चीफ वॉज कन्फर्ड टू द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। विच कंट्रीज आर्मी चीफ वॉज कन्फर्ड एज द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, किस कंट्री का अभी जस्ट रिसेंटली ऑनरी अवार्ड दिया गया है, किस कंट्री के आर्मी चीफ को। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। ओके, दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन गाइज। ओके, कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ आया था, ठीक है, और अभी नेपाल के आर्मी चीफ को ये अवार्ड दिया गया है, ऑनरी रैंक प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को। ठीक है, आप लिख लीजिए, नेम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। लिख लीजिए, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा वॉज कन्फर्ड एज ऑनरी रैंक ऑफ जनरल इंडियन आर्मी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे जो ऑनरी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको ऑनरी रैंक प्रोवाइड कराया गया, किनको, आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को, जो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल हैं। ओके, उनको ऑनरी रैंक से नवाजा गया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में ये किस कंट्री को मिला है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 5th क्वेश्चन। क्लीन ग्रीन विलेज वीक हैज बीन ऑब्जर्व अंडर विच स्कीम। ओके, क्लीन ग्रीन विलेज वीक हैज बीन ऑब्जर्व अंडर विच स्कीम, किस स्कीम के द्वारा ये क्लीन ग्रीन विलेज वीक ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, दैट इज ए DDU-GKY, ठीक है, बी मनरेगा, सी डे NRLM एंड डी डे
NULM। ओके, दिस ऑप्शन आर वेरी इजी। मुझे आपको इन सब के फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है फुल फॉर्म्स। ठीक है, आप सब मुझे बताइएगा कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी, मुझे इनका बताने का शायद ही ज़रूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि आप मेरे को इतना पता है कि आप इतने तो जानते हैं, कि इतने तो कैपेबल है कि इन सब का फुल फॉर्म आपको पता होगा। ठीक है, सो आप लोग मुझे इन सभी का फुल फॉर्म बता के कमेंट सेक्शन में आपका एक होमवर्क बन जाएगा कि ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म लिख कर भेजे। ओके, सो ऑप्शन आपके सामने है और आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज मनरेगा के द्वारा, मनरेगा स्कीम के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको लॉन्च किया गया। दैट इज क्लीन ग्रीन विलेज वीक को लॉन्च किया गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट समझकर स्टेट एंड यूटी हैव कंडक्टेड वीक लॉन्ग क्लीन ग्रीन विलेज एक्टिविटी अंडर मनरेगा स्कीम फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2021। ठीक है, एक आज़ादी का ये अमृत महोत्सव को समझकर स्टेट्स और यूटीज़ ने क्या किया, एक कंडक्ट करवाया वीक लॉन्ग क्लीन ग्रीन विलेज एक्टिविटी को। किस स्कीम के अंदर? डैट इज़ मनरेगा स्कीम के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2021 तक ये एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाएगी। ओके, और दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो दिस scheme has been very much known to you. Okay, so B will be the answer of this question, that is Manrega. Now let's move on to the next question, that is our sixth question. Retail direct scheme and integrated investment scheme has been launched by under which organization? Okay, so options are as follows, that is A, Reserve Bank of India, B, Pension Fund Regulatory and Developmental Authority, C, Insurance Regulatory and Developmental Authority, D, Securities and Exchange Board of India. Okay, these options are in front of you guys, and these options are not वेरी मच स्टिफ। ठीक है, इतना कोई आपको ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी ये। ठीक है, क्योंकि रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब न्यूज़ तो आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ओके, so I'm going to give the answer of this question, that A will be the answer of this question। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ, दैट इज रिजर्व बैंक इंडिया ने इसको लॉन्च किया, दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, एंड विच इज डेडिकेटेड टू आवर नेशन, डेडिकेट करता है हमारे नेशन को, एंड इट इज लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड इन दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर क्या है, रिटेलर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाई और सेल जितने भी ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ है ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है ना, उनको क्या कर सकते हैं, चीप प्राइस में बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑम्बड्समैन इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, उसको क्या करेगी, वो हेल्प करेगी टू इंप्रूव द ग्रीवेंस रेडिएशन मैकेनिज्म टू कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है, जो भी ग्रीवेंस रेडिएशन मैकेनिज्म है ना, कस्टमर के जितने भी कंप्लेंट्स है ना, उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी। उसको क्या करेगी, उसको रेडिएशन करने का वो बॉडी, जितने भी कस्टमर के कंप्लेंट्स है ना, उसको रेडिएशन करने का वो काम करेगी, वो मैकेनिज्म इसका काम करेगी। ओके, सो दिस स्कीम वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज फॉर ऑल ऑफ यू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, विच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दैट विच कंट्री इज सेट टू होस्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022। ठीक है, COP26 तो हो गया गाइस, ठीक है, जो कि ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। अभी इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि UN क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस COP तो आप सभी को पता होगा, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, COP27 जो 2022 में होने वाला है, किस कंट्री के द्वारा उसको होस्ट किया जाएगा? ऑप्शन आर एज फॉलो, दैट इज A इंडिया, B चाइना, C USA एंड D इजिप्ट। ठीक है, दीज ऑप्शन आर वेरी इजी, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज D विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजिप्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो COP27 की जो मीटिंग होने वाली इन द ईयर ऑफ 2022 विल बी हॉस्टेड बाय इजिप्ट के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। और जो COP28 होगी ना, दैट वुड बी हॉस्टेड बाय UAE के द्वारा उसको होस्ट किया जाएगा 2023 को। आप ये लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, गारंटी देता हूँ मैं आपको, 110% गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इफ़ द समिट ऑफ 2021 have that is COP26 that is held in Glasgow, Scotland,
देन जो ईयर 2022 की जो समिट है COP27 की, वो कहाँ होस्ट, किस कंट्री के द्वारा उसको होस्ट किया जाएगा, और 2023 भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज COP28। ठीक है, तो आपको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ कैंडिडेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये पता होना चाहिए कि COP27 की जो समिट है वो होस्ट की जाएगी इजिप्ट के द्वारा, और COP28 की जो समिट है दैट विल बी होस्टेड बाय UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा होस्ट की जाएगी इन 2023। ओके, सो दिस summit will be very much important for all of you guys. So D will be the answer of this question, that is Egypt. Okay, so that's it for today's questions analysis. Thank you and have a nice day.